के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का चुनावी महाकुंभ खत्म। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, 230 सीट, 51 जिले, सभी के भाग्य आज बंद हो गए हैं बॉक्स में और खुलेगी 8 तारीख को। तब तक हम सब लोग सस्पेंस अकाउंट में रहेंगे। आज राजनीति लाइव में बात करेंगे इसी पर। हमारे साथ दिल्ली से स्टूडियो में है पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार। भोपाल से पंकज चतुर्वेदी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। भोपाल से ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता है रघुनंदन शर्मा। और मेरे साथ प्रदीप परिहार है, संवाददाता खबर भारती के। चर्चा शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा प्रदीप के पास। दिन भर प्रदीप आपने चुनाव को देखा, दिन भर से आप फॉलो कर रहे हैं। आपको अगर मैं कहूं कि एक सेंटेंस में इस महाकुंभ को अब व्यक्त करें, क्या कहेंगे आप? मैं आपको बता दूं कि जो लोकतंत्र का महापर्व था वो बहुत ही शांतिपूर्ण, राज्य निर्वाचन आयोग की यहां तारीफ करनी पड़ेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा चुनाव संपन्न हुआ। लेकिन यहां एक छोटी सी बस कमी देखने को मिली कि जैसा वो राज्य निर्वाचन आयोग बड़े बड़े दावे कर रहा था कि 70% के ऊपर इस बार मतदान होगा, वैसा नहीं हुआ। 70% के पर लगभग 70% पे आके रुक गया। तो जो तमाम जो कैंपेनिंग राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा था वो उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। और जो 65 लाख नए युवा मतदाता थे जो इस बार पहली बार इस लोकतंत्र के महाकुंभ में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनने भी हिस्सा लिया। लेकिन प्रतिशत जैसे बढ़ने की बात कही जा रही थी, वैसा नहीं देखने को मिला पूरे मध्य प्रदेश में। प्रदीप, आपने सही कहा। अगर 2003 के चुनाव को हम देखें, तकरीबन 67% की वोटिंग हुई थी। और वो भिंड मुरैना का वो जो चंबल का एरिया है, वहां छिटपुट घटनाएं हुई थी। कोई मेजर वायलेंस या हिंसा की खबरें नहीं थी। 2008 में, माफ करिएगा, 69% वोटिंग हुई। फिर चंबल में छोटी मोटी घटनाएं हुई। 2013 में जब 1 करोड़ नए वोटर आए, जिसमें 65 लाख युवा वोटर थे जो पहली बार अपना मतदान करने का ये जो नायाब एक्सपीरियंस है ये लेने वाले थे, उसके बावजूद इस बार वोटिंग सिर्फ 70% हुआ, मतलब 1% बढ़ा है। और अगर हिंसा की बात देखें हम, खरगोन में हिंसा हुई है और भिंड मुरैना में थोड़ा गोली वोली चलने की बात हुई। अगर आमतौर पे हम कह सकते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण रहे। अब मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा सबसे पहले पंकज चतुर्वेदी के पास। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, ये बताइए, कांग्रेस क्या कहती है इस चुनाव के बाद? अब तो दावे, आरोप, प्रत्यारोप बैकफुट पे है। 8 तारीख तक हम सब लोग इंतजार करेंगे वोट की गिनती होने की। आज के चुनाव के तरीके से, ट्रेंड से आपको क्या लगता है? प्रज्ञान जी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं इस डिबेट में, पर हमने जो पिछले 2-3 महीने में महसूस किया, जब आम जनता के पास कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गए, नेता गए, तो उनके अंदर एक परिवर्तन की लहर थी, एक परिवर्तन की इच्छा थी कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर, आम आदमी का ये सोचना था कि एक दल को हमने 10 साल का अवसर दिया और उसको इस प्रदेश के विकास के पूरा समय दिया। विकास हुआ या नहीं हुआ इस पर हम बहुत बहस कर चुके हैं, जैसा आपने कहा आरोप प्रत्यारोप हो चुके हैं। पर मूल मुद्दा यह था, जो कांग्रेस का आकलन है कि मध्य प्रदेश की जनता ने यह तय किया कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विराम दिया जाए और एक अवसर किसी अन्य को दिया जाए। और मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति में वो अन्य कोई और नहीं कांग्रेस पार्टी है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आम जनता ने ये मानस निर्मित किया, इसको कोई स्वीकार करे या न करे। क्योंकि मैं हमारा आपका परिचय पुराना है, मैं साफ बोल से बात करता हूं तो बहुत साफ बोल रहा हूं कि आरोप प्रत्यारोप सेकेंडरी, प्राइमरी जो आम जनता की मध्य प्रदेश की, उसने ये तय किया कि हमको परिवर्तन करना है। तो वो कांग्रेस के पक्ष में सबसे बड़ी चीज थी। मतदान प्रतिशत की आप बात करेंगे तो सामान्यतः मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में, भारत की राजनीति के संदर्भ में यह माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर शहरों में थोड़ी